आपको वो टाइम याद है जब दोस्ती का मतलब शाम को साथ में क्रिकेट खेलना या फिर घंटों तक लैंडलाइन पे बातें करना होता था। आज दोस्ती का मतलब एक दूसरे के मीम्स पे रिएक्ट करना और सोशल मीडिया स्टोरीज पे रिप्लाई करना है। एक दौर था जब प्यार आंखों से एक्सप्रेस होता था, जब साइलेंस में भी बातें हो जाती थी, लेकिन आज उसका प्रूफ कपल पोस्ट से दिया जाता है। तो सवाल ये है कि सब कुछ सालों में ये दुनिया इतनी कैसे बदल गई। जवाब हम सबके हाथों में है, इन स्क्रीन्स में। आज भारत में 46 करोड़ से ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स है और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज इंडियन यूजर हर दिन अपनी जिंदगी के 2 घंटे 28 मिनट इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बिताता है। ये अमेरिका और यूरोप के एवरेज से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वर्चुअल दुनिया ने हमारे रियल लाइफ कल्चर, हमारी आइडेंटिटी और हमारे रिश्तों पर क्या असर डाला है। क्या हम टेक्नोलॉजी की वजह से पहले से ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं या फिर इस स्क्रीन की चमक में हम और भी अकेले हो गए हैं। चलिए डाटा और डीप रिसर्च की मदद से आज इस सच को समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, ये एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां आज का यंग इंडियन अपनी पहचान बनाता है। ये वो मेन स्टेज है जहां आइडेंटिटी को शेप दी जाती है। लेकिन ये पहचान बनाने का प्रोसेस एक भारी प्रेशर के साथ आता है, एक परफेक्ट लाइफ दिखाने का प्रेशर। फीड्स पे दोस्तों की एक्सोटिक वेकेशंस, ग्रैंड पार्टीज और प्रोफेशनल सक्सेस की तस्वीरें देखकर एक अनकॉन्शियस कंपटीशन शुरू हो जाता है। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा, सबसे पॉलिश वर्जन दुनिया को दिखाना चाहता है, जिसे हाईलाइट रील कहते हैं। और इस रेस में ऑनलाइन पर्सोना और ऑफलाइन रियलिटी के बीच का गैप गहरा होते जाता है। इससे अप्रूवल की एक ऐसी भूख पैदा होती है जो लाइक्स, कमेंट और फॉलोवर्स से ही मिटती है, जो असल में सोशल वर्थ का एक रियल टाइम मीटर बन चुका है। इस कल्चर ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, पर्सनल ब्रांड। पहले ये शब्द सिर्फ सेलिब्रिटीज या बड़े कॉर्पोरेट लीडर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज हर आम युवा भारतीय के लिए ये एक गोल बन गया है। भारत के डायनेमिक स्टार्टअप सीन और बूमिंग क्रिएटिव इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना प्रोफेशनल सक्सेस का पहला स्टेप माने जाने लगा है। ये सिर्फ सेल्फ प्रमोशन नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को एक फ्यूचर ऑडियंस यानी कि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, इन्वेस्टर्स और कोलैबोरेटर्स के लिए तैयार करते हैं। सोशल मीडिया ने सोशल कैपिटल यानी सोसाइटी में स्टेटस हासिल करने का तरीका ही बदल दिया है। जहां पहले की इंडियन सोसाइटी परिवार के नाम या कम्युनिटी से कनेक्शन जैसी फिक्स थिंग्स पर डिपेंड करती थी, वहीं आज सोशल मीडिया एक परफॉर्मेंस स्टेज बन गया है। लेकिन ये डिजिटल कैपिटल बहुत ही अनस्टेबल है, इसे कॉन्स्टेंस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इस ऑनलाइन दुनिया में परफॉर्म ना कर पाने का मतलब है इनविजिबल हो जाना, जो कि एक सोशल डेथ जैसा फील होता है। कल्चर शेपिंग का काम अब किताबें या सिनेमा से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म वीडियोस फॉर्मेट कर रहे हैं, खासकर इंस्टाग्राम रील्स। टिकटॉक के बैन होने के बाद जो स्पेस बना उसे इंस्टाग्राम रील्स ने भर दिया है। मेटा की एक स्टडी के मुताबिक 92% यूजर्स दूसरे फॉर्मेट के मुकाबले रील्स को ज्यादा पसंद करते हैं और उनमें से 95% यूजर्स इसे रोज देखते हैं। ये 15 से 90 सेकंड के क्लिप्स सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये कल्चर को सेव करने वाले पावरफुल टूल्स है जो म्यूजिक, डांस, फैशन, स्लैग और यहाँ तक कि ट्रेवल डेस्टिनेशन तक के ट्रेंड को तय कर रहे हैं। एक अननोन गाना एक वायरल रील ट्रेंड की वजह से रातों रात नेशनल हिट बन सकता है, लेकिन इस फास्ट फॉरवर्ड कल्चर की एक मेंटल कॉस्ट भी है। स्टडीज बताती है कि लगातार अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट देखने से दिमाग पर ओवरलोड पड़ सकता है, जिससे किसी एक चीज पर देर तक फोकस करने की एबिलिटी कम हो सकती है, खासकर युवाओं में। इसी रील कल्चर ने इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर जैसे करियर पाथ को नॉर्मलाइज किया है। आज की दुनिया में ये नए करियर ट्रेडिशनल करियर जैसे इंजीनियरिंग या मेडिसिन के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए हैं। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इट्स एस्टिमेटेड कि देश में लगभग 35 से 45 लाख कंटेंट क्रिएटर्स है। लेकिन इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक और सच्चाई है। क्रिएटर इकोनॉमी एक तरह से फ्रीलांसिंग इकोनॉमी का ही एक ग्लैमराइज वर्जन है, जहां सक्सेस प्लेटफॉर्म के कंफ्यूजिंग एल्गोरिदम पर डिपेंड करती है, जो कभी भी बदल सकते हैं, और इनकम भी अक्सर अनस्टेबल होती है। डाटा में ये फर्क साफ दिखता है कि लाखों क्रिएटर में से सिर्फ 4.5 लाख ही अपने काम को मोनेटाइज कर सकते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 12% ही गुड अमाउंट ऑफ इनकम कंटेंट क्रिएशन से कमा पाते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लैंग्वेज भी तेजी से बदल रही है। इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश का एक नेचुरल मिक्स है, हमेशा से अर्बन इंडिया का हिस्सा रही है, लेकिन इंटरनेट ने इसके ग्रोथ को बूस्ट कर दिया है। यंग इंडियंस बड़ी आसानी से रोमनाइज हिंदी और इंग्लिश के बीच कोड स्विच करते हैं, और तो और इसमें अब इंटरनेट के नए इंग्लिश वर्ड्स भी जुड़ गए हैं। आपने पॉप,
स्ले, नो केप जैसे वर्ड सुने हैं, ये अब सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग में नहीं बल्कि लोग आपस की बातचीत में भी यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज के साथ साथ कम्युनिकेशन का एक नया मीडियम भी डोमिनेंट हो गया है, द मीम लैंग्वेज। युवाओं के लिए मीम्स अब सिर्फ इंटरनेट जोक नहीं है बल्कि अपनी बात को शॉर्ट में कहने का एक स्मार्ट तरीका बन चुका है, जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस, सोशल कमेंट्री और पॉलिटिकल ओपिनियन को एक शेयरेबल फॉर्मेट में पेश करते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया ने हमारी कल्चर को रिवायर किया है, उसी तरह इसने हमारे पर्सनल रिलेशनशिप का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। भारत में डेटिंग और पार्टनरशिप के ट्रेडिशन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल डेटिंग एप्लीकेशंस। टिंडर, बम्बल और हिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स अर्बन युवाओं के लिए रोमांटिक कनेक्शन बनाने का एक मेन जरिया बन गया है। इससे उन्हें घर वालों के पुराने तरीके छोड़कर अपनी पसंद से पार्टनर चुनने की आज़ादी मिलती है। लेकिन इस सिस्टम में लड़के और लड़कियों की गिनती में बहुत बड़ा फर्क है। टिंडर पर लगभग 75% यूजर्स मेन हैं और भारत में ये गैप और भी ज्यादा है। इसका नतीजा ये होता है कि पुरुषों के लिए ये एक हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, जबकि महिलाओं को अक्सर डीएम्स और अटेंशंस के ओवरलोड का सामना करना पड़ता है। डेटिंग एप्स के काम करने के तरीके से ही एक नई डिक्शनरी बन गई है। इसके वर्ड्स उस कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं जहाँ शुरुआत में लोग कोई पक्का कमिटमेंट नहीं करना चाहते। जैसे कि टॉकिंग स्टेज अब एक स्टैंडर्ड अनडिफाइंड पीरियड बन गया है, जहाँ ऑफिशियली सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने से पहले एक दूसरे को जाना जाता है। सिचुएशनशिप एक ऐसे रोमांटिक या फिजिकल बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है जहाँ कोई क्लियर लेवल या फ्यूचर का प्लान नहीं होता। और घोस्टिंग, ब्रेड कम्बलिंग और बंचिंग जैसे शब्द मॉडर्न रोमांस की फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। जब रिश्ते बनते हैं तो उन्हें दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का तरीका भी बदल गया है। अब दो तरह के रिचुअल सामने आए हैं, एक सॉफ्ट लॉन्च और एक हार्ड लॉन्च। एक सॉफ्ट लॉन्च में आप अपने नए पार्टनर के सबटल हिंट्स पोस्ट करते हैं, जैसे उनके हाथ की तस्वीर या डिनर पर 2 प्लेट्स बिना उनका चेहरा या आइडेंटिटी बताए। ये स्ट्रेटजी आपको पब्लिक अटेंशन से बचाती है और रिश्ते के शुरुआती अनसर्टेन दौर में एक तरह का प्रोटेक्शन देती है। वहीं हार्ड लॉन्च एक क्लियर पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जिसमें पार्टनर की साफ तस्वीर होती है और अक्सर उन्हें टैग भी किया जाता है। ये रिचुअल्स दिखाते हैं कि कैसे प्राइवेट मूवमेंट अब एक पब्लिक परफॉर्मेंस का हिस्सा बन चुके हैं, जहां आपका रिलेशनशिप आपके पर्सनल ब्रांड का एक पार्ट बन जाता है। दोस्ती की डेफिनेशन भी बदल रही है। एक कंसर्न ये है कि डिजिटल दोस्ती अक्सर सुपरफिशियल होती है, जिसे इजी कनेक्ट या इजी डिस्कनेक्ट कहा जा सकता है। लेकिन भारत में एक अपोजिट ट्रेंड भी है। किंग्स कॉलेज लंदन की एक रिसर्च में पाया गया है कि वेस्टर्न कंट्री से अलग, जहां सोशल मीडिया अकेलापन बढ़ा रहा है, भारत में युवा इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपनी फेस टू फेस इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए कर रहा है। लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ग्रुप चैट्स और लोकेशन चेकिंग्स के जरिए फेस टू फेस मिलने का प्लान बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि कई यंग इंडियंस के लिए सोशल मीडिया असल दुनिया की दोस्ती का सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि उसे और बढ़ाने वाला टूल है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। दोस्तों को ट्रेवल करते और सोशलाइज करते देख ये डर कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस जी रहे हैं एक तरह की सोशल एंजाइटी पैदा करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 82% इंडियन इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होने पर फोमो फील करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस हाई प्रेशर डिजिटल माहौल का मेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। रिसर्च साफ तौर पर हाई सोशल मीडिया यूजेस और नेगेटिव मेंटल हेल्थ आउटकम जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती है। इसका एक मेन रीजन है कॉन्स्टेंट सोशल कंपैरिजन। इंस्टाग्राम जैसे विजुअल प्लेटफॉर्म का बॉडी इमेज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। लगातार फिल्टर्ड, एडिटेड और परफेक्ट लुकिंग इमेज देखने से लो सेल्फ स्टीम और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है, खासकर टीनेजर्स लड़कियों में। भारत में की गई एक 2025 की स्टडी ने भी इस डिस्टर्बिंग ट्रेंड को कंफर्म किया है। सोशल मीडिया द्वारा बढ़ाया गया एक आइडियल अपीयरेंस पाने का कल्चर प्रेशर इसका एक मेन रीजन था। ये डिजिटल प्रेशर कुकर पहले से मौजूद एकेडमिक और सोशल एक्सपेक्टेशन के साथ मिलकर भारत के युवाओं के बीच एक बढ़ता हुआ मेंटल हेल्थ क्राइसिस पैदा कर रहा है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। जहां सोशल मीडिया के डेंजरस है, वो इसने भारत के युवाओं को एम्पावर करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। एक ऐसे देश में जहां क्वालिटी एजुकेशन और सोशल अपॉर्चुनिटीज में भारी इनइक्वालिटी है, सोशल मीडिया ने सबको बराबरी का मौका देने वाली एक चीज बनकर सामने आया है। एक दूर दराज के गांव में बैठा युवा अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब के जरिए एकेडमिक लेक्चर से लेकर स्किल बेस्ड ट्यूटोरियल तक दुनिया भर की नॉलेज हासिल कर सकता है। ये फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक पावरफुल हेल्पर है। सोशल मीडिया कम्युनिटी बनाने का भी एक जरिया है। ये युवाओं को उन लोगों से जोड़ने का मौका देता है जो उनके साथ स्पेशल इंटरेस्ट और पैशन शेयर करते हैं, जिससे एक सेंस ऑफ रिलेशन पैदा होता है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो खुद को सोसाइटी में आइसोलेटेड फील करते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज
मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए एक सेफ स्पेस बन सकती है, जहां ऑफलाइन दुनिया में आज भी स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। इसने एक्टिविज्म को भी एक नया मंच दिया है। साइडलाइन आवाजों को एम्पलीफाई करने और सोशल इश्यूज पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी टूल बन गया है। यूथ लीड मूवमेंट्स रातों रात नेशनल अटेंशन हासिल कर सकते हैं, जिससे युवाओं को ये फीलिंग मिलती है कि वो सच में बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ऐसा लॉन्च पैड है जो पहले कभी नहीं था। युवा आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और क्राफ्ट पीपल अपना काम मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम एक डिजिटल स्टोर फ्रंट बन सकता है, यूट्यूब एक परफॉर्मेंस स्टेज। इससे स्मॉल बिजनेसेस शुरू करना बहुत ही आसान हो गया है, जिससे युवाओं को अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का एक सीधा रास्ता मिला है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? सोशल मीडिया और भारत के युवाओं का रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एम्पावरमेंट और डेंजरस के दो अलग अलग पहलू है। इसने हमें अमेजिंग तरीके से जोड़ा है, लेकिन साथ ही नए प्रेशर और आइसोलेशन के फॉर्म भी पैदा किए हैं। इसने एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को सबके लिए आसान बना दिया है। इसने हमें दुनिया से जोड़ा है, पर क्या इसने हमें खुद से दूर कर दिया है?